चलिए दोस्तों, तो हम आज जो है आज की एक्सेल में कुछ बेसिक से फॉर्मूले को सीखेंगे जो कि लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर कोई भी डेटा एंट्री या फिर एक्सेल पे कुछ भी काम कर रहे हैं तो ये सब फॉर्मूले जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल है, पहला जो फॉर्मूला है वो है सम का। तो सम जो है वो कैलकुलेशन के लिए काम आता है लोगों जो भी इधर प्लस जो भी डिजिट है उसको प्लस करने के लिए यूज़ होता है। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने जैसे देखा होगा फार्मूला तो पूरा लग गया है। हम लोग फिर से शुरू करते हैं इसको। देखिए, इज इक्वल टू सम, उसके बाद जो है हम इसको जहाँ से प्लस करना है वहाँ पे उसका एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये सम का फार्मूला है। जितने भी डिजिट हमने यहाँ पे है, यानी ये स्टूडेंट और स्टूडेंट के सभी मार्क्स टोटल करके आ गए। और यहाँ पे सम का जो है दूसरा तरीका है यूज़ करने का। जैसे कि आप यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक, तो इसको हटा करके एक होता है अल्ट और इज इक्वल टू। अगर अल्ट और इज इक्वल टू हम लोग लगाएंगे तो अल्ट और इज इक्वल टू से भी क्या होता है, सम होता है। तो वो सबसे पहले हम लोग, अभी ये सम एक बेसिक था फॉर्मूला और हम शॉर्टकट से यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अल्ट और इज इक्वल टू। तो इस तरह से हम लोग पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पे अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे ना आप, यहाँ पे नीचे साइड में, ओके, अल्ट इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है अपने को। देखिए आ गया ऑटोमेटिक, और एंटर मार दो। उसके बाद सबको नीचे ट्रैक कर दो, जो भी रहेगा वो बन के आ जाएगा। तो ये है बेसिक सम का फॉर्मूला। और क्या भैया, अभी ये है दूसरा, अपन देखते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला। प्रोडक्ट मतलब कि इनका गुणनफल बोलते हैं ना, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से इसको और उस इसको प्रोडक्ट करके एक सेल को सिलेक्ट किया, इनटू यानी गुणा, गुणे का जो है निशान लगाते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारा था। तो इस तरह से 600 आ गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे सम इफ़ का फॉर्मूला। तो सम इफ़ क्या होता है कि जैसे भी यहाँ पे राइस है, वीट है, रुक जाओ नहीं तो आप लोग फॉर्मूला समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे राइस है, वीट है, शुगर है, सॉल्ट है, ये क्या है, लेंटिल्स है क्या भाई, फिर उसके बाद कुकिंग ऑयल, फिर टी कॉफ़ी, फिर फ्लोर, फिर हैं चिकपीस, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, लेंटिल। ठीक है, तभी यहाँ पे देखिएगा ना, शुगर 2 बार आया है, सॉल्ट 2 बार आया है, और ये जो लेंटाइल्स मुझे नहीं पता क्या होता है, बट यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग देखेंगे भाई शुगर वगैरह जो है 2 बार आए हैं। तो शुगर का टोटल जो यहाँ से आप देखेंगे, ये शुगर है राइट, तो शुगर का यहाँ पे 250 है। ठीक है, तो अभी दूसरा शुगर कितना है, शुगर, ओके, तो फिर शुगर का कितना अमाउंट है, 250, यानी बोल सकते हैं कितना सेल हुआ है, 250, 500 का सेल हुआ है। तो शुगर का टोटल सेल कितना हुआ है उसके लिए जो है सम इफ का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा, क्राइटेरिया हम लोग क्या लिखेंगे, शुगर, डबल एंटरेड कॉमा लगा के, डबल एंटरेड कॉमा, ये जो होता है ऊपर का डबल एंटरेड कॉमा लगा करके कॉमा, फिर उसके बाद ये इस तरह से हम लोगों ने सिलेक्ट किया, 500 आया। ठीक है, अभी मैं रुक जाओ थोड़ा देर, अभी थोड़ा समझाता हूँ, समझ में नहीं आएगा अच्छे से फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। तो ये डबल एंटरेड कॉमा, शुगर, फिर कॉमा, फिर उसके बाद जो है ये। ठीक है, अभी रुको मैं सिखाता हूँ। देखिए अभी देखो, पहले तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ का, सॉरी, इज इक्वल टू का। ठीक है, तो इज इक्वल टू लगाए, उसके बाद सम इफ़ का कहाँ यूज़ होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, यानी कोई भी यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कितनी भी बार आए, 2-3 बार आया, 4 बार आया, उसका हमें टोटल निकालना है कि भाई सब जोड़ के कितना। अभी जैसे थोड़ी थोड़ी करने जाऊँगा, शुगर 250 है, फिर शुगर 250, फिर शुगर का 300, फिर इसका
ऐसे थोड़ी करने जाऊँगा, जोड़ूँगा थोड़ी। एक ही साथ इधर हम लोग क्राइटेरिया दे दिया कि भाई ये क्राइटेरिया है, शुगर इसमें कितनी बार सेल हुआ है, कितना अमाउंट है उसका, बस वो बता दो, ठीक है। तो इज इक्वल टू सम इफ का फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ होता है। अभी रेंज क्या हो गया, रेंज मैंने दिया ये, क्योंकि मुझे यहाँ से शुगर निकालना था, तो मैंने रेंज दे दिया, ठीक है। अभी रेंज के बाद ये क्या बोल रहा है, आप लोग को दिखा दे, रेंज हमने ब्लू वाला दे दिया, रंग कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। अभी कॉमा क्राइटेरिया हमने क्या लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुगर लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लगाया कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा। अब यहाँ पर देख सकते हैं फिर सम रेंज, यानी ये जो है रेड वाला सम रेंज हमें कहाँ से देखने का है, यहाँ से देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, फिर ये पूरा रेड वाला सिलेक्ट करें। अभी देखिए ध्यान से, जैसे जैसे कलर है, रंग जैसे जैसे हैं, उसी के हिसाब से अपने को चलना है। अभी ये ब्लू है तो ये ब्लू वाला है, हमने शुगर लिखा क्राइटेरिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो शुगर इसके अंदर दिख जाएगा। उसका अभी आ रहा है कौन सा कलर, रेड कलर, तो ये रेड कलर का, इसे ध्यान से देखो, समझ जाएगा धीरे धीरे। उसका एंटर कर दिए तो यहाँ पे देखेंगे आपको 2 शुगर है। पहला शुगर यहाँ पे है, देख सकते हैं, इसको कलर कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा शुगर जो है अपने को नीचे दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों देखेंगे कितने कितने का, 250 का है, 250 कितना हो गया, 500। अब हम एक को भी चेंज करते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं 400, तो यहाँ पर चेंज हो गया 650, 650। अगर हम यहाँ पर अगर चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं 300, अब 400 प्लस 300 इक्वल टू 700, 400 धन 300 इज इक्वल टू 700, ठीक है। इस तरह से होता है। अभी हम जो है दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, कौन सा, लेन का। लेन फॉर्मूला क्या है, जैसे भी ये आईडी दिया हुआ है, तो ये आईडी अल्फ़ा न्यूमेरिक है, राइट। तो ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक आईडी है, इसमें कितने, मतलब ये पूरा कितना डिजिट है, कितना मतलब बोलते हैं ना, कितना आईडी में इसके अंदर कितना वो बना हुआ है, मतलब जैसे A1B7 2C3, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके अंदर कितना डिजिट है, अंक अंक बोल सकते हैं, फिर कितने अंकों से ये डिजिट, अल्फ़ा न्यूमेरिक है ना, मतलब कितने अंक और डिजिट मिला करके टोटल बने हुए हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है लेन का, ठीक है। तो इज इक्वल टू हम लोग करेंगे लेन, टैप प्रेस कर दो, इसका सिलेक्ट करो, तो अभी इसके अंदर कितना भी हम लोगों ने गिना था 7, ठीक है। अभी एंटर करेंगे तो गलती गिना था क्या हम लोगों ने, रुक जैसे हम लोगों ने गलती किया, ओके हम लोगों ने 7 बोल दिया ना, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, सॉरी हम लोगों ने गलत बोला 7, एक्चुअली कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने सही बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 था। अभी इस पर हम लोग थोड़ा ऐड और कुछ ऐड कर देंगे, जैसे डाल दिया ये नंबर वगैरह, देखो आर डाला तो यहाँ पे 7 हो गया। अभी यहाँ पर और हम लोग ऐड करेंगे अगर, तो 14 हो गया, देख रहे हैं। तो इसी तरह से जो है लेन का यूज़ करता है, और अगर हम लोग ऐड कर देंगे कुछ नंबर वगैरह, तो और जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लेन का यूज़ होता है। अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं काउंट का। देखो काउंट क्या है कि यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, जिसमें हमें एम्प्लॉय के अभी 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनको बोनस मिला है, ठीक है। और कुछ लोगों को बोनस नहीं मिला, ठीक है। तो अभी उनका बोनस बाद में आने वाला है, हम लोग ऐड कर देंगे, भाई हम सबको बोनस देते हैं, है ना। अगर हम किसी कंपनी के भाई HR या फिर जो भी हो, ओनर वगैरह, तो हम तो सबको बोनस दे देंगे, ठीक है। तो अभी ये काउंट वहीं पे यूज़ होता है कि हाँ, अभी ये जो खाली है, जो सेल खाली सेल है, उसको बोल सकते हैं कि काउंट नहीं करता। अभी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना पूरा, तो इस हिसाब से तो 10 आना चाहिए, ठीक है। अभी जो खाली सेल है तो उसको काउंट ही नहीं करेगा, इसलिए काउंट का यूज़ किया जाता है। खाली मतलब किन लोगों को बोनस नहीं मिला है। अभी इज इक्वल टू हमने किया, यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, देखेंगे भाई अमित शर्मा, प्रिया पटेल, राहुल वर्मा, स्नेहा गुप्ता, ये सब बाकी हमारे जो लोग हैं, यहाँ पे कितने हैं, 10 हैं। इनको देखिए बोनस मिला है 7, अभी कितने लोग को मिला है अब हमको नहीं पता, ठीक है। देखो उससे पता चलेगा, इज इक्वल टू
काउंट, और उसके बाद हम लोग टैप कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए कितने लोगों को बोनस मिलेगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा। 7 लोगों को जो है यानी 7 लोगों को बोनस मिला है। बाकी 10 में से 7 गया, 3 लोगों को नहीं मिला, नहीं जो 3 डब्बा खाली है उन तीनों को नहीं मिला। चलिए फिर हम इन तीनों को दे देते हैं बोनस अपनी तरफ से। अभी देखिए इनको दे दिया 15,000 रुपये प्रिया जी को। तो यहाँ देखिए गलती से वो लग गया, 15,000 दिया, एंटर, 8 हो गया। अब इनको भी हम दे देते हैं कुछ ना कुछ, 20,000 दे देते हैं। चलो अब ये 9 हो गया, 9 लोग को मिल गया। इनको सीधा दे देते हैं सबसे ज़्यादा, 25, ठीक है। 10 के 10 लोगों को क्या हुआ, बोनस मिल गया। तो इस तरह से जो है काउंट का यूज़ होता है। तो गाइस आप लोग को वीडियो कैसे लगा हो, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग बताइए कौन कौन सा फार्मूला आप लोग को सीखना है। मैं उस फार्मूले को बेसिक से सिखाऊंगा। आप लोग बस कमेंट्स करिए, आप लोग बस कमेंट्स कर देंगे तो मैं फार्मूला कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें उसको समझाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक फॉर द वॉचिंग।